हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश सिंह जी, आलोक बिहारी शुक्ला जी। कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी। समाजवादी पार्टी से राधे श्याम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कांग्रेस की तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है कि न्याय पंचायत स्तर तक उनका संगठन बन गया और अब बिल्कुल सत्ता आने ही वाली है, मुद्दा हम लोगों के पक्ष में हो और फिर बिल्कुल जो है मामला चित है। लेकिन स्थिति यह है कि जो असंतोष है, आंतरिक असंतोष है पार्टी में, वो बढ़ता जा रहा है और उस असंतोष की कोई दवा भी नहीं निकाली जा रही है, उसका कुछ इलाज भी नहीं किया जा रहा है, निदान भी नहीं किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने चर्चा की, जम्मू में G23 एक ग्रुप राष्ट्रीय नेताओं का बन गया जिसमें 23 नेता हैं। वो जम्मू में मिले थे, बयान दिए थे और कांग्रेस में सुधार की बात कही थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात कही थी, ये सारी चीजें हुई थी। और उसके पलट उत्तर प्रदेश में, जहां प्रियंका गांधी खुद प्रभारी हैं, यहाँ भी असंतोष धीरे धीरे फड़क रहा है। और स्थिति यह है कि यहाँ 23 की जगह 230 नेता ऐसे हैं जो इस असंतोष को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं या वॉच एंड वेट की स्थिति में है, इंतजार कर रहे हैं कि क्या स्थिति बने। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप का संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण नेता हैं कांग्रेस के, उनकी उपेक्षा हो रही है। शोषित कांग्रेसी सवर्ण, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिसमें 244 नेता शामिल किए गए हैं। इनमें 14-15 पत्रकारों को अगर हम छोड़ भी दें तो लगभग 230 की संख्या बनती है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व या वर्तमान जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये वरिष्ठ नेता इस ग्रुप में शामिल हैं। ये जरूर है कि इस ग्रुप में जो मैसेज पोस्ट किए जाते हैं उन पर जो वरिष्ठ नेता हैं अधिकांश उन पर कोई रिएक्शन व्यक्त नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वो सब उस चीज को कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो दे ही रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। ये कोणार्क दीक्षित है पार्टी के नेता, इन्होंने ये ग्रुप बनाया था और पिछली बार इन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। निष्कासन के बाद में भी उन्होंने इस गतिविधि को बंद नहीं किया। अब चूंकि पार्टी से निष्कासन ही हो गया तो पार्टी इससे ज्यादा और अधिक कोई बड़ी कार्रवाई कर नहीं सकती है। लेकिन इस ग्रुप में जो बता रहे हैं हम आपको कि इसका ग्रुप में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो ये जो वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं इस ग्रुप में, उनमें उनका उसमें संकेत केवल ये बहुत सीधा साधा है कि कांग्रेस में सवर्णों की अनदेखी हो रही है और ये मुद्दा पूरी जोर शोर से उठाया जा रहा है। और खासतौर से ये बात भी कही जा रही है कि संगठन में वामपंथी विचारधारा का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात भी इस ग्रुप के माध्यम से कही जा रही है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जहां पार्टी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत निचले स्तर तक संगठन खड़े होने की बात कर रही है, वहां पार्टी का ये असंतोष पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकता है। हो सकता है ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सवर्ण के नाम से, शोषित कांग्रेसी सवर्ण, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करना है कांग्रेस की एकता के लिए। यह भी बताया जा रहा है कि जो टीम प्रियंका है, उन्होंने उनके लोगों ने उनके जो हेड है, उन्होंने इस ग्रुप को डिसॉल्व करने के लिए भी कहा था, लेकिन इसके बाद में भी इस ग्रुप के जो कर्ता धर्ता है उन पर कोई असर नहीं पड़ा
ना तो कोई इस ग्रुप से लेफ्ट हुआ और ना ही इस ग्रुप को कहीं ना कहीं डिजॉल्व किया गया। डॉक्टर मुकेश सिंह जी, कांग्रेस बहुत प्रचार कर रही है कि निचले स्तर तक कांग्रेस का संगठन पहुंच गया है और जो संगठन की कमी थी वो दूर हो गई है और अब बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल भाजपा भाजपा को हरा करके और भाजपा को हटा करके कांग्रेस सत्ता में आने ही वाली है। लेकिन जो असंतोष के निशान दिख रहे हैं, इस सबका सबके क्या मायने माना जाए, ये सबके क्या अर्थ निकाले जाए? देखिए भाई साहब, ये कांग्रेस का संगठन का मामला है और वैसे तो आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि कांग्रेस के संदर्भ में लगातार असंतोष 2014 के बाद से लगातार चला रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं पर ये आरोप भी लगे हैं कि भाजपा से मिल गए और उन्होंने खुल करके ये बात कही। गुलाम नबी आजाद तक से भी कहा गया कि वो भाजपा से मिले हुए भाजपा की टीम को चला रहे हैं। कांग्रेस में जो नेतृत्व का जो सवाल उठता है वो बहुत पहले से उठ रहा है और इसी वजह से लगातार ये होता है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आ रहा है कि सवर्ण शोषित जो बना हुआ है ग्रुप, तो ये तो कहा जाता था कि भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही, इनकी उपेक्षा हो रही, उनकी उपेक्षा हो रही, ये लगातार आरोप लगते रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज कहीं पर भी नहीं टिक रही और लगातार इनके अंदर जो आंतरिक असंतोष है वो ये कहते हैं कि ग्रामीण स्तर तक पहुंच गए हैं। आप बताइए किस जनपद में है, कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने जिला पंचायत के लिए या दूसरी के लिए पार्टी के आगे आवेदन किया हो या उनके आवेदनों पर कहीं विचार हो या कहीं फॉर्म बना दिया गया हो या कहीं ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहीं नाम मांग लिए गए हों। हमें तो लगता है कि शायद पार्टी ऐसे लोग लगातार धोखा देते रहते हैं और पार्टी का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, या तो उनके नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने लोगों को ठीक तरीके से एडजस्ट कर सके, उनको बता सके, उनको मैनेज कर सके, और लगातार ये हवाई बातें करने से हमको तो ये कष्ट होता है कि विपक्ष नहीं मिल पाता है ठीक ठाक। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का संतोष सरकार ले गया। तो इस प्रकार अगर कांग्रेस की स्थिति बनी रही, इसका सही से जवाब जो है वो कांग्रेसी दे पाएंगे, क्योंकि ये उनके घर की लड़ाई है, घर का असंतोष है। अभी राधे श्याम जी ने एक बात बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि सवर्णों का शोषण हो रहा है, लेकिन राधे श्याम जी कह रहे थे कि दलितों को कोई स्थान नहीं मिला है। कहने का आशय है कि सिर्फ कांग्रेस में कांग्रेस के परिवार को स्थान मिला है, इसके अलावा किसी को कोई स्थान नहीं मिला है। अब ये कांग्रेसी जो है ये जान रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है। अपनी अपनी जगह पर हर किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि कहीं पर अब आने वाले 10, 20, 50 साल में कहीं पर है नहीं कुछ हिसाब किताब, तो कहीं ना कहीं असंतोष होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि अभी तक तो ये सत्ता की मलाई खाते रहे भ्रष्टाचार के रूप में। अब इनको लग रहा है कि आने वाले 10, 20, 50 साल में कहीं हम आने वाले नहीं हैं, तो अब क्या करें, तो छटपटाहट है, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। अभी आपने कहा था कि ये निचले स्तर पर इन्होंने अपना सब व्यवस्था बना ली है। हम भी कह रहे हैं कि हाँ, इनका निचला स्तर बिल्कुल जो निम्नतम स्तर है वहां तक ये पहुंच गए हैं, अब इससे समाप्ति की ओर जाने वाले हैं, यही इनका जनाधार है। जी, हमने कहा घर में, परिवार में, पार्टी में या कहीं भी जब भी आपस में लड़ाई होती है तो झगड़े के कारण 3 होते हैं: अभाव, अभाव, स्वभाव या प्रभाव। तो कांग्रेस में नेताओं का और सत्ता का अभाव है और उनको एक बहाना है कि भाई आपस में लड़ लें और हम निकल जाएं, इसी बहाने निकल जाएं, कुछ तो चाहिए ना बहाना। और हमें तो एक अंदेशा ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि ये ट्रिपलान एजेंडा हो बैकवर्ड और दलित को बहकाने का, कि देखो हम सवर्ण नेताओं को अपने यहाँ उपेक्षित रख रहे हैं, इसलिए आप लोग जुड़िए। ऐसा भी हो सकता है। कहीं न कहीं राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे कुछ और लिखा जाता है और बोर्ड पे कुछ और लिखा जाता है। तो निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि जो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर या ग्रुप जो बनाया, जिस तरह से भी अपनी अभिव्यक्ति की है, तो नेतृत्व
कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता, वर्कर या लीडर सरेआम अपनी बात को कहने को तभी मजबूर होता है जब नेता अपने कमरे के अंदर बुलाकर उसकी बात नहीं सुनता है। हमारे यहाँ इस तरह की बातें होती हैं, हम कहें कि नहीं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी लीडर ने बोला या कोई बात की तो तुरंत पहली बात तो यह कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता से मिलने में बूथ के कार्यकर्ता को भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आज हम लखनऊ रात में जाएं और सुबह अगर अखिलेश जी लखनऊ में होंगे तो मुलाकात सुबह जरूर होगी, उनसे अपनी बात कह आएंगे और भले ही वो बात हमारी माने न माने लेकिन हमको समझाएंगे जरूर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेता के पास समय कम है, लोगों से न मिल पाते हो तो लोगों को नहीं समझा पाते हो, ना एडजस्ट कर पाते हो, उनकी बात ना सुन पाते हो तो वो अपनी खुलेआम कहने लगे। बहरहाल कहीं ना कहीं असंतोष है तो नेतृत्व को उस पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तौर से एकजुट है, मजबूत है और 22 में लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब जिनका असंतोष हो अपने घर का छप्पर वो बचाए, हमसे क्या वास्ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गौतम जी, शेखर जी, आप गौतम जी बोलिए। ये जिसको हमने पार्टी से निकाल दिया वो क्या हमारे फेवर की बात करेगा? क्या भाजपा हमारे फेवर की बात करेगी? वो एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है तो उसका अपना है। अरे हम कहीं कुछ नहीं है, ये जो आप कश्मीर का उदाहरण दे रहे हो ये सब रिजेक्ट माल है। 30 साल से सत्ता में जमे हुए थे और आज तक इनके पास जमीनी कुछ नहीं है। आप ये बताइए, राज बब्बर यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष रहे, गुलाम नबी आजाद यहाँ पे प्रभारी रहे, क्या किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में? सारे को अपने को सिलेंडर कर दिया सपा के आगे, बसपा के आगे। ये इसी तरह का ये परिणाम है। ये अब सारी इनकी कलई खुल चुकी है। प्रियंका जी इन पुराने लोगों पे अब कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। ये सारे नकारा लोग हैं और ये इनके बुते का कुछ नहीं है। आज हम बड़ी अच्छे तरीके से कांग्रेस अपनी सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इसमें सर्व समाज उसमें जुड़ रहा है। आपको हम क्या अपनी से प्लानिंग बता दें? आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत की कोई सूची नहीं है। आपको मालूम है जिला पंचायत की आपकी कौन सी सूची अभी आउट हो गई? आप करिए, देखिए जवाब मिलता है आपको, नहीं मिलता भाजपा वालों को। सपा वाले करें, देखो जवाब हमारा मिलता है नहीं मिलता है। ये आपने कैसे कह दिया? आप जो है अब हम जो संगठन बना रहे हैं वो नए हिसाब का बना रहे हैं। ये अब काम बगैर काम करने वाले ये नहीं रहेंगे। रही सवर्ष की बात है, आप ये बताइए भाजपा में कितने ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा है, कितने मर्डर हुए? आप ये कैसे कह सकते हो? ये कोई है? जितना आज तक के इतिहास में कभी किसी सरकार में ब्राह्मणों का इतना शोषण नहीं हुआ, इतने इनकाउंटर नहीं हुए, इतने मारे नहीं गए, इतने फर्जी मुकदमे लगाए गए। आप कहते हो सवर्ण, अरे वो जो एक निकाल दिया गया वो क्या हमारी अच्छी बात करेगा? ये सब एजेंट है, हमको बदनाम करने की साजिश करते हैं। कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है और ये गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर और ये सब जो है ये क्या है? एक वकील तो है और क्या है ये जो उसके दिल्ली के जो है क्या नाम, उनका नाम नहीं आ रहा, तो क्या है इनकी कोई जमीन है? चुनाव तक तो जो है कहीं नहीं मतलब। तो ऐसे हमारे पास कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, हमारे पास बहुत बड़े विकल्प हैं। और आप ये बता दें, राष्ट्र में देश में अगर भाजपा का मोदी का, भाजपा तो है ही नहीं, मोदी सरकार है, भाजपा है कहां? ये लोग कहते हैं भाजपा सरकार नहीं है। मोदी दो हो, हम और हमारे दो, तो मोदी और शाह और इनके जो है वो कहने की मतलब रिलायंस वाले अडानी हो, अंबानी। तो ये सब चल रहा है। आप कहां बात कर रहे हो कि भाजपा की सरकार? आप अपने भाजपा पहले अपने गरेबान में देखे, 5 जगह चुनाव हो रहे हैं। आपकी जो 5-6 साल में उपलब्धियां उस पर क्यों नहीं वोट मांगते हो? हैं? आप दूसरे मुद्दों को भटका रहे हो कि वो ये हो रहा वो। अरे आप अपना घर संभालिए। कांग्रेस आपका पंजाब में आपके 3 विधायक चले गए, ये मुद्दा नहीं है। नेतृत्व बिल्कुल सफाया हो गया है। क्या हो रहा है ये? कभी अपने घर को भी देखा है? दूसरे घर में ताक झाक मत करो। हम सब लोग बहुत सक्षम है, बहुत योग्य हैं और देश को चलाना सिर्फ कांग्रेस जानती है। आप में इतनी योग्यता भी नहीं है, आप में इतनी कोई योग्यता काबिलियत नहीं है। देश को बर्बाद कर रहे हो। कहां आज पहुंच गया देश? तो ये सब बातें हैं। आप कांग्रेस के लिए चिंतित ना हो। कांग्रेस अपनी जीत पे और इंदिरा जी उनके
सोनिया जी के और प्रियंका जी के उससे चल रहा है। देखिए शेखर जी, आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। बोलिए। देखिए, आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नो डाउट कि इस पर मुझे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की कुछ ना कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया आएगी। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी की तरह, इसलिए हमारे यहाँ लोग बोलना जानते हैं, उनकी सुनवाई होती है। चाहे वो जिसे आप G23 बोल देते हैं, वहां गुलाम नबी साहब का नाम ले लेते हैं और अन्य नेताओं का नाम लेते हैं। और वैसे ही आज अगर आप उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न मैं यहाँ देना चाहता हूं कि समझ लेना चाहिए सबको कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम लोग ये बात समझ पाएंगे जो कि अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बोली कि जो है कांग्रेस का आंतरिक मामला है। ये प्रोफेसर साहब का वर्ड मैंने कोड किया और मैं कहता हूं कि ये प्रोफेसर साहब जैसे व्यक्तित्व के अलावा मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति ये मानेगा भी कि ये किसी का आंतरिक मामला है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी शेखर जी आपने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि उसमें जो है प्रतिक्रिया ना देने को जो है आप उनकी मौन स्वीकृति समझ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अगर प्रतिक्रिया नहीं देने को मौन स्वीकृति समझा जाता है तो उत्तर प्रदेश में इतने जघन्य कांड हो गए जिसमें रात में बच्ची का जो है दाह संस्कार हो गया, मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, तो क्या वो भी मौन स्वीकृति समझी जाए लापरवाही की? ये बड़ा प्रश्न बनना। दूसरी बात कि जो ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं उस ग्रुप में कुछ वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं लेकिन वो शांत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति नाराज है और इस हद तक नाराज है कि अभी ये मुझसे बात करने की स्थिति में नहीं है तो उसको समझने के लिए उसके बीच में रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं होती है। अगर कोई नाराज है, अब आपने बोला कि वामपंथी विचारधारा बढ़ती जा रही है, तो जब आदमी नाराजगी जाहिर करता है तो बहुत सी बातें होती है, बहुत से शब्द बोल देता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का ही ग्रुप है। जैसे समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि कांग्रेसी बेचैन है, तो भैया वो कितने भी बेचैन है, आज आप चर्चा जिस ग्रुप की कर रहे हैं वो कांग्रेसी ग्रुप है। उस ग्रुप पर देखिएगा शोषित सवर्ण कांग्रेसी लिखा है लेकिन हाथ का पंजा लगा है, तिरंगा लगा हुआ है। वो सपा में नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पर रह के अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, वो किसी और अन्य दल में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बोलने की आजादी है, बातें सुनी जाती हैं। दूसरी बात कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो है शुक्ला जी ने बोला कि हम कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर चली जा रही है, लेकिन देखिए कि क्या खूबसूरत है हमारा निचला स्तर कि हमारे एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप की भी चर्चा आज आप कर रहे हैं। आपकी जो और अन्य मीडिया, जो आपकी सहयोगी मीडिया है, वो भी इस मैटर को बड़ा तूल दिए हुए है कि देखिए कि साहब सवर्णों के साथ ये हो रहा है। अरे सवर्णों पर आप मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप सवर्ण की बात करते तो गली मोहल्लों में निकल के देख लीजिए साहब, सच्चाई पता चल जाएगी। हमारे यहाँ तो लोग आपस में ही चर्चा करते हैं, आपने तो सामाजिक दायरा ही बदल दिया है। दूसरी बात कि प्रोफेसर साहब ने बोला था कि पंचायत चुनाव को लेकर, तो देखिए धैर्य रखिए, क्योंकि अभी जो पंचायत की तैयारी आपने करी थी, मैं प्रोफेसर साहब को कोट करके बोलता हूं कि अभी जो पंचायत में जो व्यवस्थाओं को गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसको कोर्ट ने कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके बदलाव किया है। तो ये बहुत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपने कौन सी नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था लागू करी, उसे माननीय न्यायालय ने पलटा और आपको एहसास कराया कि आपने गलत किया है। तो आप पंचायत चुनाव को जिस नजरिए से ले रहे हैं वो आपका अपना मापदंड हो सकता है। न्यायालय ने जो उस पर प्रतिक्रिया दी है और जो बदलाव का फैसला किया है, ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पंचायत की व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया था एक सोची समझी रणनीति के तहत। तो पंचायत चुनाव पे कांग्रेस क्या करेगी उससे ज्यादा बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना चाहिए कि आपने जो प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग को न्यायालय ने ध्वस्त कर दिया है। अब बात जब कांग्रेस की करते हैं तो मैं प्रोफेसर साहब को जो है यकीन दिलाना चाहता हूं, आप विश्वास रखिए कांग्रेस पार्टी आपके जिले में हर सीट पर लड़ेगी, मुकाबला करेगी और जहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई का एहसास हम पूरी तरीके से करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता को यह बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं
कि ये किसानों का और गरीबों का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों में मत फंसिए। ये करने कांग्रेस आ रही है पंचायत चुनाव पे, हम हर सीट पर आपको दिखेंगे और हर सीट पर आपको करारी टक्कर देंगे, ये विश्वास रखिएगा। तो इस ग्रुप की आप चर्चा जो कर रहे हैं, ये हमारा आंतरिक मैटर है, बड़े नेता उसमें है, वो किसी समय पे अगर किसी कोई बात आ रही है तो उसको हम रिजॉल्व भी करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेसी ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अभी हाथ के पंजे से दूर जा रहे हैं, ग्रुप पर भी हाथ का पंजा लगा हुआ है। तो कृपया देखिए और आत्मसात करिए। शुभम जी, इसका मतलब आपने हार मान ली कि हम भाजपा काहेगी? को कड़ी जहाँ पे काहेगी हार मान ली? अरे यही आपको तो कह रहे हो। आप अपना आपने अपना तो ये तो भविष्य एक सुधारो, बार नहीं कहा। अपना भविष्य देखो क्या होने वाला है। आप कांग्रेस की चिंता न करो, अपने भविष्य के बारे में रहो। यही नेता कह रहे हैं जी कि हम कड़ी टक्कर देंगे, हम जीतने बिल्कुल। की गारंटी नहीं, हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आपको टक्कर नहीं देंगे, हम जीतेंगे। देखिए ऐसा है शुक्ला जी, हमारे और आपके मापदंड बहुत अलग हैं। कांग्रेस का मापदंड है कि हम जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, अपनी बात तरीके से रखते हैं, और आप लोग तो खर्चा जो है कभी ईवीएम के हिसाब से चलते हैं, कभी गुमराह करने धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारा ऐसा फंडा नहीं है, हम तरीके से हमने एक बात आपको बताई कि जिस कांग्रेस को आप कमजोर समझ रहे हैं, हम आपको करारी टक्कर देंगे साहब, और जब टक्कर देंगे तो जनाधार जिसका कम होगा वो गिरी पड़ेगा, परेशान क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सोकड़ा साफ होगा पंचायत में। और अगर कॉन्फिडेंस है तो अधिकारी बदल दिए, को भी सुन लीजिएगा। IAS IPS दुनिया भर का ये धोखेबाज ट्रांसफर कर दिए। ये क्या आपका ये कानूनी संस्था है? न्यायालय ने जो आपकी किरकिरी करी है उस पर आप जवाब दीजिए तो बेहतर होगा महादनी शुक्ला जी। आप विषय पर बात करिए। उसमें क्या किरकिरी वाली बात थी? थे नहीं शुक्ला जी, एक मिनट जरा, आप विषय पर बात करिए। हम नहीं कहते हैं कि आपकी कांग्रेस टूट रही कहीं जा रही है, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखें कि कितने कांग्रेसी छोड़ करके चले गए और उसका क्या परिणाम आपके सामने आया। लगातार आपके भाजपा नहीं, आपकी भाजपा में 8 मंत्री हैं इस समय बसपा के, 8 मंत्री हैं बसपा के, और दुनिया आप देख लिए बंगाल में क्या कर रहे हैं आप, दूसरों को तोड़ के अपने में मिला रहे हो पैसे के जल पे। तुम्हारे पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, भाजपा के पास तो अपने कैडर के कैंडिडेट भी नहीं है। आप अपने संभालिए ना, हम कहाँ रोक। प्रोफेसर साहब एक नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता का, एक नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता का जिसने कभी इस तरीके से खुल के अपनी बात रखने की कोशिश करी हो आपके इस तानाशाह राज में। आप एक नाम बता दीजिए। क्या आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो आज जिसके पास अभिव्यक्ति की आजादी हो? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जहां तानाशाही चलती है, जहां आवाजों को कुचला जाता है। अरे धन्य की है कांग्रेस, यहाँ बोलने वाले तो हैं, आपके यहाँ तो बोलने वाले ही नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है साहब जहां सदन में कृषि बिल पास हो जाता है और कृषि मंत्री को मालूम ही नहीं कि उसमें जो है समर्थन मूल्य की बात हुई है कि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जहां जिसके पास मंत्रालय है उसी को नहीं मालूम है। बाद में आता है, नहीं ये गलत गोदाम भाड़े बन जाते हैं, बिल बाद में आता है। कहते हैं तानाशाही, इसे कहते हैं तानाशाही। आपके यहाँ जो नेता है, आपके यहाँ जो उसकी जांच हो गई है। भाजपा में जो नेता है वो घुट के रह रहे हैं, भाजपा में जो नेतागिरी कर रहे हैं वो घुट के रह रहे हैं। आपके मंत्री अरे आप परिणामों पे मत जाइए, और ये बैलेट का चुनाव है भाई साहब, ये बैलेट का चुनाव है। और असहमत क्या है? अरे ये भाई साहब ये बैलेट का चुनाव है, आप यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे, एक शब्द भी ध्यान रखिएगा। ये बैलेट का चुनाव है, हार स्वीकार करिए आप आज से ही, क्योंकि अगर आपने प्रशासनिक अरे परिणाम आपको दिखने लगेंगे मान्यवर,
और हरसिमरत कौर ने भाजपा क्यों छोड़ी? अरे हरसिमरत कौर ने भाजपा क्यों छोड़ी, इस पर जवाब दीजिए। सहयोगी क्यों छोड़ रहे हैं आपको? हरसिमरत कौर ने भाजपा क्यों छोड़ी, ये बताइए। ये भी मौन स्वीकृति है। हरसिमरत कौर ने भाजपा क्यों छोड़ी, ये बताइए। यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े हुए, ये बताइए। अरे आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या यशवंत सिन्हा से बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है क्या? समझ लीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस से जवाब मत मांगिए मान्यवर, अपनी स्थिति। और दूसरी बात, कांग्रेस में बोलने की आजादी है, हम बोलते हैं, अपने नेता से सवाल करने की ताकत रखते हैं। तानाशाही नहीं चलती हमारे यहाँ, हिटलरशाही नहीं चलती कांग्रेस के शासन में। हमारे कांग्रेस में हिटलरशाही नहीं चलती, सवाल पूछने की आजादी है। अरे किस पार्टी की बात कर रहे हैं साहब आप? कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत समझना पड़ेगा। आप लोग जो है, आप लोग जिस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। अरे साहब, कहाँ है राजेश पायलट? आपकी लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी लोगों का मालूम है, जितेंद्र प्रसाद का पता है आपको, कुछ जानकारी है? कमाल कर दिया आपने। सचिन पायलट तो आज भी कांग्रेस में है। अब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बेटे के बीच में डालेंगे। भाजपा इस हद तक गिर चुकी है। भैया सचिन पायलट कांग्रेस में है, जानकारी करिए। सचिन पायलट कांग्रेस में है, जानकारी करिए। आप उन पर मत जाइए। दुनिया जानती है। अरे दुनिया तो ये भी जानती है कि वैक्सीन लगने के बावजूद जो है कोरोना बढ़ता जा रहा है। दुनिया तो ये भी जानती है साहब। आप किस दुनिया को जलवाने की बात कर रहे हैं? जिसमें वैक्सीन बना है वो लेबोरेटरी का भाजपा बनवाई है। कौन सी? आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया जानती है। दुनिया तो भाजपा की सच्चाई भी जानती है। दुनिया ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान स्थिति में कोई नेता ये ताकत नहीं रखता कि मोदी जी से सवाल पूछ सके। अरे साहब, आज दिन तक कोई मीडिया वाला नहीं पूछ पाया है, तो उनके नेता क्या पूछेंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा के भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी नहीं हो जाती। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, आपके यहाँ नहीं है। आप कोशिश करिए, एक सवाल पूछने की। अरे ये क्या, इनका क्या देश में योगदान है, क्या संविधान में योगदान है, क्या लोकतंत्र में योगदान है, ये क्या जाने अभिव्यक्ति की आजादी। ये तो जो है, अगर कोई बोलता उस पर मुकदमे लगवा देते। आप जो है पहले अपने घर को सुधारिए। इतना बड़ा विस्फोट हो रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में कितने विधायक आपके योगी के खिलाफ थे? ये आपको नहीं मालूम है? अरे आप नहीं मालूम तो आपको ये पता है कि हमें आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? क्या वजह है? अरे सदन में बैठना और विरोध में अंतर है साहब। अत्याचार बढ़ जाता है, दलितों पे क्यों अत्याचार बढ़ता है भाजपा सरकार में? आप इसका जवाब दे दीजिए। और रही कांग्रेस की बात, आप करिए कांग्रेस में आपको जानकारी करोगे शेड्यूल कास्ट के कौन कौन लोग हैं? मत फैलाइए। सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व है उसमें। आप कुमारी शैलजा आप क्या जानते हैं? अब क्या जानते हैं? मुकुल वासनिक को क्या जानते हैं? सुशील कुमार शिंदे को क्या जानते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। आप अपना घर देखो, अपना घर देखो, आगे भविष्य की चिंता करो। भाजपा को इसमें कोई लेना देना नहीं है, पहले ही कह चुका हूं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।